नमस्कार, मैं डॉक्टर साइली बिडकर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब छोटे बच्चों की ब्रेन और नसों की डॉक्टर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। दिन ब दिन ऑटिज़म के इंसिडेंसेस हम सोसाइटी में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि पेरेंट्स में, स्कूल टीचर में इसका जो अवेयरनेस है वो बढ़ रहा है। तो क्या होता है ऑटिज़म? ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है जिसमें बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ होती है। सोशल कम्युनिकेशन वर्बल मतलब बात करने वाला या नॉन वर्बल मतलब जेस्चर्स यूज़ करने वाला होता है। इसके साथ में ये बच्चों में एक रिचुअलिस्टिक रिपीटेटिव बिहेवियर का भी टेंडेंसी होता है। 1.5 से 2 साल में बच्चों में अगर आपको ये लक्षण दिखे तो ये ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। आप बच्चे का आवाज़ दे रहे हैं, वो आवाज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आप उसके साथ बात कर रहे हैं तो वो आपके साथ आँखों में आँखें डाल के आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो अपने ही दुनिया में मगन रहता है, एक ही खिलौनों के साथ खेलता रहता है। बाकी लोग उसके एज के बच्चे जो खेलते हैं वो खेलने में उसको रुचि नहीं है। वो बच्चों के साथ खेलना, मिक्स होना, शेयरिंग करके चीज़ें करना, ये करने में अगर उसको दिक्कत आ रही है तो ये ऑटिज़म के रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। बच्चों में, ऑटिज़म वाले बच्चों में यूजुअली स्पीच डिले होता है या जो स्पीच अटेन किया है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बहुत बार हमारे घर वाले कहते हैं कि स्पीच डिले तो तुम में भी था, तुम्हारे भाई में भी था, 3-4 साल तक वेट करते हैं, सब कुछ बच्चे देर से ही बोलते हैं। लेकिन अगर ये स्पीच डिले बाकी के सिम्टम्स जो मैं अभी बात कर रही हूँ उसके साथ में अगर आपको आपके बच्चे में दिखाई दे तो इसको पॉइंट आउट करना, इसको आपके पीडियाट्रिशियन को या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना और उसका हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। सोशल इंटरेक्शन के बारे में हमने अभी बात किया। ऑटिज़म वाले बच्चों में कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर रहते हैं, जैसे हैंड क्लैपिंग हो गया, हैंड फ्लैपिंग हो गया, स्पिनिंग इन द सर्कल्स हो गया, जंपिंग एट वन प्लेस हो गया। ये चीज़ बार बार लगातार करना, ये एक लक्षण ऑटिज़म का हो सकता है। किड्स विथ ऑटिज़म में कुछ और दिक्कतें पाई जाती है जिसको हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे खाते वक्त स्टिकी फूड माउथ पे लगते वक्त बच्चे अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो चीज़ें अचानक से वाइप आउट कर देते हैं। कुछ फ्रूट्स उसको पसंद नहीं है क्योंकि उसका टेक्सचर और फील उसको ख़राब लगता है। कुछ खाना वो नहीं खा पाता है बिकॉज ऑफ द सेंसरी इश्यूज़। जब ज़मीन पे चलते हैं तो टेक्सचर की वजह से टो वॉकिंग का भी हैबिट उनमें रहता है। तो ये और कुछ लक्षण हैं जो अगर आपको आपके बच्चे में दिखे तो ये ऑटिज़म के लक्षण हो सकते हैं। ऑटिज़म जब भी बच्चों के साथ होता है, बच्चों का IQ आइदर नॉर्मल हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सुपीरियर हो सकता है, या कुछ बच्चे विथ ऑटिज़म में डेवलपमेंट कम भी हो सकता है। ऑटिज़म जब होता है उसके साथ में कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ कुछ बच्चों में दिखती है, कुछ बच्चों में नहीं दिखती है। वो कोमॉर्बिडिटीज़ ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, जिस पे बच्चा बहुत चंचल रहता है, एक जगह पे नहीं बैठ पाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना या टास्क फिनिश करने में डिफ़िकल्टी होना, ये एक कॉमन कोमॉर्बिडिटी हम ऑटिज़म वाले बच्चों में देखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऑटिज़म के जिनमें एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत बार ऑटिज़म वाले बच्चों में गैस्ट्रिक इश्यूज़ जैसे कॉन्स्टिपेशन होना या वॉमिटिंग का टेंडेंसी होना, ये भी कॉमनली पाया जाता है। कुछ बच्चे ऑटिज़म वाले स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से को भी फेस करते हैं। तो हमने देखे कॉमन लक्षण जो ऑटिज़म वाले बच्चों में दिखे जाते हैं। अगर आपने ये सिम्टम्स अर्ली एज में पिकअप कर लिए और हमने उसको अर्ली एज में इंटरवीन किया तो बच्चों का हैंडलिंग बहुत इजी होता है। डेवलपमेंट जो बच्चों में मिलती है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मिलती है। अगर ये लक्षण आप आपके बच्चों में देखें तो ज़रूर मेडिकल अटेंशन का एडवाइस आपको लेना चाहिए। इस रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।